हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है स्पीड एंड टाइम। ठीक है, या स्पीड एंड डिस्टेंस कह सकते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो वीडियो देखने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों स्पीड टाइम। यहाँ से जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको पता है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, तो आपका लगभग लगभग सभी सिलेबस ठीक ठाक रहते हैं, एक ही होता है। बस थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन को टफ कर दिया जाता है। ठीक है, अगर अगर आप कोई अच्छा पेपर दे रहे हैं दोस्तों, तो बस क्या होगा, कैलकुलेशन टफ मिल जाएगा आपको, बाकी चीज़ें सब कुछ वही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट नहीं है, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है दोस्तों उस पर वीडियो पूरा बना रखे हैं दोस्तों, उसका हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो अगर आपको देखना है दोस्तों तो पूरे वीडियो को अच्छी तरह देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में जा करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन रखा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक गतिमान रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताए बताए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब कहने का अर्थ देखिए ध्यान से, कहा ये जा रहा है, सबसे पहले हमको बात समझना है कि 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। ठीक है, और उस पर खड़ा व्यक्ति को वह 25 सेकंड में तथा 10 सेकंड में 1 सेकंड रुकिए, कहा जा रहा है 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। ओके, और प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड, यानी प्लेटफार्म को पार करने में कितना लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है, और उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। अब देखिए, जब कोई रेलगाड़ी, हम यहाँ से रेलगाड़ी का स्पीड पता कर सकते हैं। अब देखिए स्पीड कैसे पता करेंगे, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो रेलगाड़ी होती है ना, वो जो उसका लंबाई होता है, वही क्या होता है, उसका डिस्टेंस जाता है जब वो किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे। ठीक है, तो 300 मीटर का डिस्टेंस है और ये व्यक्ति को 10 सेकंड में सिर्फ पार कर रही है। तो यहाँ से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम का स्पीड निकाल सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, स्पीड क्या निकल गया, 30 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि जो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका तो स्पीड निकल गया। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आपसे कहा गया है कि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लगेगी। देखिए उसकी खुद की लंबाई कितनी है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ रखा है। देखिए जो कहा जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, वो कितना है, 300 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को 300 मीटर बताया गया है। ठीक है, ना कि रेलगाड़ी की लंबाई को 300 मीटर बताया गया है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक कर सकते हैं क्या, देखिए 25 सेकेंड किसको पार करने में लग रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है, और 10 सेकेंड किसको पार करने में लग रहा है, ए पार करने में लग रहा है आपका 10 सेकेंड व्यक्ति को पार करने में लग रहा है। तो जो देखिए 15 सेकेंड का जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये 15 सेकेंड का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 300 मीटर की लंबाई किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। तो यानी 300 मीटर यानी स्पीड अगर हमको पता करना है, तो स्पीड क्या आ जाएगा, 300 मीटर की लंबाई है और कितने टाइम में पार कर ले रही है, 15 सेकेंड में क्या कर ले रही है, पार कर ले रही है। यानी यहाँ से देखें तो हमको जो स्पीड मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। कितना जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड का क्या मिल जाएगा, हमको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, स्पीड कितना मिल गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया भाई कि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब हमको ध्यान से बताइए, सबसे पहले हमको पता करना होगा कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड में किसी व्यक्ति को पार कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड चलता है, तो यहाँ से इसका निकल जाएगा 200 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस क्या निकल गया, 200 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी का डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। अच्छा, रेलगाड़ी की डिस्टेंस 200 मीटर और 200 मीटर लंबे
रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। यानी टोटल अगर डिस्टेंस को चलना कितना, टोटल डिस्टेंस चलना है कितना, 400 डिस्टेंस करना है, क्योंकि 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म को पार करना है और 200 मीटर इसका खुद की लंबाई है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड तो हमने पता कर रखा है, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 स्पीड से चलेगा तो ये कितना 20 सेकेंड तो लगभग करेगा, यानी जो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर उसी दिन शाम 4:30 पे यानी 4:30 बजे पहुँच जाता है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, अब देखिए तय की गई दूरी निकालना है तो दूरी पर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो देखिए ये सुबह 6 बजे निकला, ठीक है भाई, सुबह 6 बजे से निकला और शाम को कितना बजे पहुंचा, शाम को 4:30 बजे निकला। तो 6 से 12 तक तो 4 घंटा ही हो गया, 6 से 12 घंटा तक 4 घंटा तो यही हो गया ना आपका। अच्छा, अब 12 से 4 तक 8 घंटा हो गया, यानी 8.5 घंटा का टाइम लग गया। तो 8.5 घंटे का जो टाइम लगा है दोस्तों, वह टाइम यानी उतना टाइम वो क्या किया, चला है। तो अच्छा आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 40 किमी प्रति घंटा और 8.5 घंटा लगा। अब 8.5 घंटे का मतलब समझ रहे हैं ना, 8.5 घंटा मतलब क्या, 8 + 1/2 यानी 8 16 17 बटे कितना, 17/2 घंटा है ना, 17/2 घंटा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में भाई, 20 बार में। तो 17 दूना 34 यानी डी का मान निकल जाएगा 340 किमी, है ना। डी का मान कितना निकल गया 340 किमी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड के 8 दूना 16, 8.5 घंटा तो हो रहा है ना, 6 घंटा दूसरा हो गया। एक सेकेंड टू टाइम में मिसमैच हुआ। 6 बजे चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, यानी 6 से 12 तक तो हो गया, 4 घंटा ही हो गया। फिर 4 4 8 8.5 घंटा तो हो ही रहा है, यानी 40 की स्पीड से चल रहा है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो तो इतना ही आना चाहिए। एक सेकेंड, 20 हो गया, 20 दूना 40 सही तो है भाई, 17 2 8 16 17 सही है, यानी 17 दूना 34 यानी 340 किमी होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 340 किमी नहीं दिया है, तो हमको लगता है दोस्तों ये राइट, एक यहाँ पर कोई आंसर हम बना लेंगे, ठीक है। हम एक ऑप्शन ई रख लेते हैं, ठीक है, इसमें हो जाएगा 340, सॉरी हाँ 340 किमी जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें आप अगले क्वेश्चन को, तो कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुँचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लेती हैं। तो पूछा जा रहा है कि यदि रेल रेल ए की गति 45 किमी प्रति घंटा है और जो आपसे पूछा गया कि बी की गति बताइए, ठीक है। तो दो रेलगाड़ी हैं, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो रेलगाड़ी हैं, एक एक्स से वाई की ओर जा रही है और एक वाई से एक्स। जो एक्स जा रही है उसका नाम ए है और इसका जो इधर आ रही है उसका नाम क्या है भाई, बी है। ओके, ये इसका नाम क्या है, अरे यार हाँ इसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। तो जो बी वाला है वाई से एक्स पे आ रहा है और जो एक्स वाला है जो एक्स वाला है, ठीक है, वो एक्स से कहाँ जा रहा है, वाई पे जा रहा है। ओके, अब कहा जा रहा है, देखिए डिस्टेंस तो सेम ही है ना। जब डिस्टेंस सेम हो तो हमने आपको बताया था क्या, जब डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड होता है ना वो टाइम का क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। देखिए अब देखिए टाइम इसको लगा 4 घंटा 48 मिनट, ठीक है, कितना लगा भाई 4 घंटा 48 मिनट। तो देखिए 4 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या है, 4 घंटे 48 मिनट का मतलब है 4, आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें इसको इस दूसरे मेथड से लगाते हैं दोस्तों। 4 घंटा 48 मिनट है, देखिए ध्यान से कहा जा रहा है ए की गति कितनी है 45 किमी प्रति घंटा है। अब एक बात बताइए हमको, जब ए की गति 45 किमी प्रति घंटा है, ए की गति कितनी है 45 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ए जो है वाई, वे वाई तथा एक्स के बीच चलते हैं
क्रमशः 4 घंटे यानी ये जो है ना वो 4 घंटा 48 मिनट लेता है ना, 4 घंटा 48 मिनट। अब देखिए 4 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो 4 घंटे ये डिस्टेंस, यहाँ से आपको डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस यानी स्पीड इंटू क्या निकल जाएगा, टाइम। टाइम कितना लगा, 4 घंटा 48 मिनट। 48 बटे कितना कर लेंगे, 60 कर लेंगे। तो देखिए 12 चौका 48 हो गया, 12 पचे कितना हो गया 60, 5 चौका 20, 4 24, यानी 24 बटे कितना 5 होगा, 24 बटे कितना 5। पता है ये डिस्टेंस निकल गया। अब इस डिस्टेंस को कवर कौन करेगा, इस डिस्टेंस को कवर करेगा आपका बी, और बी कितना टाइम ले रहा है, तो 3 घंटा 20 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो बी कितना टाइम ले रहा है, 3 घंटा 20 मिनट। और आप कहेंगे 3 घंटा 20 मिनट का मतलब अगर हम बताएं तो 3 घंटे 20 मिनट का जो मतलब हो जाएगा 20 बट्टे कितना हो जाएगा 60, यानी 20 बट्टे 60 हो गया, 20 तिहाई 60 यानी 1 बट्टे 3, 3 त्रिका 9 1 10, यानी हो जाएगा 10 बट्टे कितना भाई 3 हो जाएगा, ओके 10 बट्टे 3। अब देखिए इसी को आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 से कितने बार में, 9 बार में, है ना, 5 से कितने बार में, 9 बार में। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस निकल जाएगा 5 से 9 बार में हो गया, 9 गुणे 24 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो 9 गुणे 24 यानी 24 नवा, 9 चौका 36 और 9 दूना 18, 18 3 हो जाएगा 21, 216 और ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो 3 छक्का 18, 3 एक का नम 3 1 4, 3 दूना 6, बट्टे कितना हो जाएगा 10। अब पॉइंट लगा देंगे भाई कितने पे, एक पे, यानी 64.8 किमी प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। कितना होगा, 64.8 किमी प्रति घंटा क्या होगा इसका स्पीड होगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह इसको समझ पाए होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर जो भी क्या जाएगा इसका राइट हो जाएगा, 64.8 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो ये था कुछ अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आप कर सकते। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको इतना अधिक बड़ा लग रहा होगा, लेकिन रियल में जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में ही सॉल्व करने लगेंगे, और उस कंडीशन में जो दोस्तों ये क्या होगा आपको बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बैलगाड़ी, ठीक है, 120 किमी की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करता है तो बताइए बचे हुए यात्रा को और शेष दूरी बचे हुए जो यात्रा है, ठीक है, शेष दूरी को तय करने में उसका औसत गति क्या होना चाहिए। अब देखिए कहने का अर्थ क्या है कि टोटल 120 किमी तय करता है, आधी दूरी जो है यानी 60 किमी, ओके, यानी जो 60 किमी दूरी है वो 3/5 समय तय करता है। तो टोटल टाइम कितना है 15 है, इसका 3/5 निकाल लेंगे तो 5 तिहाई 15 है ना, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस टाइम यानी ये जो है 3 त्रिका 9 यानी 9 घंटे में ये टाइम कवर कर रहा है, ठीक है, 9 घंटे में कवर कर रहा है। अब यहाँ से देखेंगे अगर जब ये 9 घंटे में कवर कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसका स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड दोस्तों, अब देखिए यानी आधी दूरी तो इससे तय कवर कर लिया। अब जो बचा हुआ है 60 किमी की दूरी, आप इस यानी 9 घंटा तो इसका निकल गया। अब 60 किमी की जो दूरी बचा हुआ दोस्तों, 60 किमी की दूरी, यह टोटल 15, टोटल कितना है 15 घंटा लगा, 9 घंटा तो इसमें पहले ले लिया। अब 60 की दूरी आप इसको चलना है कितने में, 15 घंटे में पूरा करना है, मतलब 9 तो पहले ले लिया, यानी बचा कितना इसका 6 घंटा। तो इसका स्पीड कितना चाहिए, 6 दाम 60 यानी 10 किमी प्रति घंटा का इसका स्पीड होना चाहिए। कितने का, 10 किमी प्रति घंटा क्या, और ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो अगला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है और शेष बची हुई दूरी 10 किमी वह पैदल चलकर तय करता है। उसकी कुल यात्रा की लंबाई आपको बतानी है। देखिए टोटल क्या है ना, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। 9/20 भाग किससे तय कर रहा है, बस द्वारा। मतलब क्या, अगर कुल यात्रा उसका जो 20 है तो 9 भाग वो बस से तय कर ले रहा है, और जो शेष बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ भाई, शेष बचा हुआ है वह 10 की मतलब शेष बची दूरी 10 किमी पैदल तय करता है। तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई आपसे पूछा गया है। अब देखिए 9 तो पहले कवर कर लिया, नहीं शेष बचा, यानी टोटल अगर 20 हो तो 9 इसने चल ही लिया, यानी 11 बचा हुआ है।
क्वेश्चन से कह रहा है 11 नहीं बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। मतलब 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10/11 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10/11। तो आपसे पूछा गया टोटल की वैल्यू बतानी है, तो टोटल की वैल्यू यानी 20 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 20 हो जाएगा 20 गुणे कितना 10 और बटे कितना 11। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200/11। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 करने में 11 हो जाएगा और बचा कितना 9, 90 हो गया। और 11 अट्ठे कितना आ जाएगा 88, यानी 18 कुछ करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एक का आ जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब बताइए इसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, अब स्पीड कितनी है इसकी, 60 किमी प्रति घंटा। तो हम इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, कितना कवर किया 30 सेकंड में। तो 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से 30 सेकंड का मतलब किमी प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5 बटे कितना हो गया 18, और एक कितना टाइम में 30 सेकंड में कवर कर रहा है। अब इसको सॉल्व करिए तो 6 तिरिका 18 और 6 दहा में 60 हो गया, 3 दहा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखें तो टोटल 500 का क्या हो गया उसने कवर कर रखा है। लेकिन 500 में इसका खुद का कितना लंबाई है, 200 मीटर खुद का लंबाई है। तो बचा हुआ जो लंबाई होगा प्लेटफॉर्म का होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी जाएगी 300, यानी ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की ये लंबाई निकल जाएगी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कहा जा रहा है कि एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है और एक जागर उससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। जागर तथा साइकिल वाले साइकिल, देखिए बात समझिए, एक आपका है साइकिल, एक आपका बाइसिकल और एक मान लीजिए आपका जागर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी, मान लीजिए दूरी कितनी है, एक है। ठीक है, दूरी कितनी है, एक है। एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है, यानी देखिए ये डिस्टेंस हो गया। ओके, डिस्टेंस हो गया और ये इसका स्पीड हो गया। निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है। ओके, जागर जो है उससे आधी दूरी, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, आधा होगा, आधी दूरी। ठीक है, और दुगुनी समय में तय करता है, आधी दूरी दुगुनी समय में क्या करता है, तय करता है। आपसे पूछा गया है कि इनके गतियों का अनुपात, देखिए जो स्पीड होता है ना, क्या पूछा गया भाई, ये टाइम है, सॉरी ये टाइम है। ओके, ये टाइम है। आपसे पूछा कि इनके स्पीड का जागर तथा साइकिल के गतियों का अनुपात। देखिए अगर हम बात करें जागर और साइकिल की गति की, तो अब बताइए जागर और साइकिल का जो गति होगा यानी बाइसिकल का जो गति होगा कैसे निकालेंगे भाई। तो देखिए जो स्पीड होता है ना, क्या होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर हम जागर की बात करें तो 1/2 डिस्टेंस को एक 2 टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और वहीं हम अगर बात करें साइकिल का, तो एक डिस्टेंस को एक बार में कवर कर रहा है। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो जे और बी का रेशियो निकल जाएगा। देखिए 2 दूना कितना आ जाएगा 4, यानी 1 और 4 का रेशियो निकल जाएगा। मतलब अगर जागर का स्पीड 1 है तो बाइसिकल का स्पीड कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 और 4 का रेशियो बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड रेशियो कितना बन जाएगा, 1 और 4 का बन जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका राइट बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4 और 3, देखिए लंबाई जो है यानी डिस्टेंस, तो 2 रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी है, इनका जो अनुपात दे दिया है 4:3 का दे दिया है। ओके, और इनका जो चाल का अनुपात है यानी स्पीड का अनुपात है दोस्तों, वो है 6 और 5 है। कितना है, 6 और 5, ये इनका स्पीड का अनुपात हो गया। आपसे पूछा है कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। देखिए जो समय पावर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी टाइम का रेशियो निकालना है। तो समय पावर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 4 है, स्पीड कितना है, 6 है।
ठीक है। यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है 3 है और स्पीड कितना है 5 है। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौका कितना हो गया 20 और 6 त्रिका कितना हो गया 18। अब इसको इसमें थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए, तो 2 दहा में 10 और 2 नवा 18, यानी 10 और 9 का क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गया, 6 और 5 और 4 और 3, ठीक है। 4 का अनुपात इतना है और ये आपका, एक सेकेंड टाइम निकालना है। हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई 4-3 तथा उनके चालने 6.5 हैं, तो किसी खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय। बात तो सही है। अब गलती कहाँ हो गई भाई, कुछ कटने वाला तो नहीं है। डिस्टेंस 4/6 हो जाएगा, ओके, और 3 बटे कितना जाएगा 15, 5 चौका 20, 6 त्रिका 18, सही तो है भाई। फिर एक गलती कहाँ से हो गया, एक सेकेंड देख लेते हैं। सही है भाई, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं किया है, 20 और 18 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 20 और 18 है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, ओके। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।